5.3. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 4x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है और ये इनके फैक्टर्स हैं x - 2 एक फैक्टर, x प्लस ये सारा। अब यूँ समझे कि इनमें से बाज़ ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, आप यूँ समझे, और ये क्या है हमारे पास, ये इसका रिमाइंडर है, फैक्टर नहीं बल्कि इस तरह, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल है, ये असल में ये पॉलिनोमियल है, ये समझे इनमें से कोई एक डिवाइज़र है, बाकी ये कोशेंट है और ये भी एक रिमाइंडर आप कह सकते हैं। खुलासा ये इस फॉर्म में है। तो हमसे ये कहा गया है कि आपने क्या मालूम करना है, हमसे ये कहा गया कि आप हमसे ये कहा गया है कि आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी और बी की वैल्यू फाइंड करनी। इसका हल देख लें। सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास सवाल है 4x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x - 2 x प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ x प्लस ax प्लस b। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, ये जो दो लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हमें कोई डिवाइज़र देता था, कोई फैक्टर देता था, उसी तरह हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले एक को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, लाइक यानी पुट x - 2, ठीक है, या चलो मैं इसको इस तरह लेट x बराबर है ये, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकलेगा, क्या आएगा 2। अब इसको आपने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1, ये 1 में हमने पुट करना है। ये कहाँ से आए, ये जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब आप देख ले, जहाँ जहाँ x है दोनों तरफ आपने x की वैल्यू 2 पुट करना है। तो देखें 4 2 और पावर 3, फिर 6 यहाँ पर 2, इसके ऊपर देखें 2 है तो यहाँ पर भी 2 पावर, ये प्लस, फिर इक्वल का साइन। इसी तरह यहाँ पर आप कीमत पुट कर लें x - 2, इसको आप डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, तो ये 0, फिर यहाँ पर 2 + 1, फिर यहाँ पर इसकी जो भी कीमत होगी वहाँ पर जो भी x है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 2। इसी तरह यहाँ पर देखें a × 2 और b। अब सॉल्व करते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 4 8, ये 8 आ गया। 6 2 × 2 4, ये +1। यहाँ पर आप देख ले ये 3 आ गया, ये इसकी भी जो भी वैल्यू आ जाएगी, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर देखिए 0 का फैक्टर है, तो ये सबको क्या करेगा, 0 करेगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, ये 2a और b। अब यहाँ पर आप देख ले, इसको सॉल्व करें कितना होगा, 4 8 32, 4 8 32, 6 4 24, 24 + 1, ये यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 2a + b कितना आ गया 30, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 23 आ जाएगा, 23 - 32, तो 32 - 24 ये आ जाता है 8, 8 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 9, और यहाँ पर 2a + b, या इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लें 2a + b = 9, ये आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। क्लियर यहाँ तक। नाउ अगेन पुट
अगेन लेट ये वाला इसका 0 के बराबर लेट कर ले, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी क्या, x बराबर है -1, इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगेन इसमें आपने पुट करना है। तो देखें ज़रा 4, तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिखाई दे रहा है। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, 4x³ -6x² + 1 x -2 और x + 1 qx ax + b, ये जी। तो इक्वेशन नंबर 1 ये, तो इसमें आपने क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है और x + 1 की जगह 0, 4 -1 ये क्यूब, 6 × x² यानी -1², फिर +1, यहाँ पर आप देख लें x की जगह -1 -2, ये x + 1 आप इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या अगर ना लिखे तो आप इस तरह अगर आप कीमत दर्ज करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो q × -1, यहाँ पर भी इसी तरह a × -1 और b। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अब यहाँ पर आप देख ले रहा फर्क में, -1 का मतलब क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, -1 × -1 × -1, ये। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, 1 1 × 1 1 आ जाएगा। तो रूल ऑफ थंब, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में हो, ताक में हो, तो हमेशा उसके साथ साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आ गया 4 × -1, फिर ये चूँकि इवन नंबर है तो ये जुफ्त आ जाएगा +1, ये प्लस, अच्छा ये दोनों, ये -3 आ जाएगा, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये q -1, यहाँ पर देखिए ये भी माइनस और ये भी, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये देखिए -4 प्लस इंटू माइनस -6 और +1 इक्वल टू, ये सारा देखिए 0 है, तो इन सब को क्या करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, -a + b। अच्छा जी, अब देखिए ये दोनों 10 हो जाएगा, ये -10 में से एक निकाले तो ये आ जाएगा -9, तो ये आ गया हमारे पास -a + b। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक को इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b यहाँ पर प्लस और इस तरफ आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको आप उस तरफ ले जाए तो इसका साइन क्या होगा, माइनस से प्लस, ये इसका आप इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर क्या 3, इन दोनों को ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a + b = 9 और a - b = 9। अब इन दोनों को जमा कर ले, ये इसके मतलब क्या है, 1a, अगर कोई कोएफिशिएंट ना हो तो 2 और 1 3, 3a, ये दोनों यहाँ से कैंसल, यहाँ पर 9 + 9 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a = 18, ये डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू 3 × 3 ये 6, 6 × 18 6, ये 6 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट a बराबर है 6 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले या 3 में पुट कर ले, आपकी मर्जी, जैसे जहाँ पर भी आप पुट करना चाहें। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, लेट्स से यहाँ पर आपने पुट करना है। तो ये पहले चलो मैं इसको लिख लूँ, a - b = 9, यहाँ पर आप पुट कर ले 6, तो ये 6 आ गया, -b ये 9, b को उस तरफ ले जाओ क्या होगा, प्लस होगा, उसको उस तरफ ले जाओ प्लस, 9 को इस तरफ लाए माइनस, ये b, तो 6 में से 9 गया, ये आ गया -3, ठीक है। ये प्लस है माइनस है तो हमेशा माइनस होगा, अलामत बड़ी कर रहेगी ये, तो क्या आ गया हमारे पास, b बराबर है -3, ये। तो 10 हमारा आंसर क्या आ गया,
ए बराबर है 6, बी बराबर है -3, ये हमारा आंसर।